अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अली अकबर खान पेशावर से। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है? सुहेल अफरीदी के आने के बाद जो है वो तकरीबन 4 हफ्ते गुज़र गए हैं और लोग बाहर से तो देखते हैं कि अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है, तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों से शेयर करूं। और अब सुहेल अफरीदी चूँकि उसके वज़ीर आला जब से बने हुए तकरीबन 22 दिन हो गए हैं और अब उनका जो हनीमून पीरियड है वो ख़त्म होने लगा है और 3-4 एंगल से सुहेल अफरीदी पर दबाव जो है वो बढ़ने लगा है। पहला दबाव तो यही है कि जिस मकसद के लिए उनको लाया गया था और वो मकसद था कि वो बानी की रिहाई के लिए संजीदा इक़दाम उठाएंगे और उनकी रिहाई के लिए तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। तो एक तो वो इशू है, अभी तक उस हवाले से कोई जो है संजीदा कदम नज़र नहीं आया है, क्योंकि ना कोई एहतजाजी रैली का जो है वो ऐलान किया गया है, ना मोबलाइजेशन है। और ज़ाहिर है उसकी वजह भी यही है कि बहुत सारे मसाइल का सामना भी है सुहेल अफरीदी को। वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो ओहदा उनको मिला है उसको जस्टिफाई करे अवामी सतह पर भी और पार्टी की सतह पर भी, और यही वजह है कि वो हर हफ्ता पर निकाले जाते हैं और बानी पीटीआई से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। तो जब तक वो उनसे नहीं मिलेंगे तो वाज़ेह जो है वो इक़दाम नहीं उठा सकेंगे। एक तो ये वजह थी कि जो बानी की रिहाई के लिए इक़दाम उठाने हैं उसमें अभी तक कोई मतलब जो पेशरफ्त नज़र नहीं आई है, ना ही उनकी पॉलिसी कोई है सामने आई है। दूसरा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर दबाव है वो यकीनन पार्टी के अंदर से दबाव जो है वो भी बढ़ रहा है, और वो इसलिए बढ़ रहा है कि जब काबीना का पहला फ़ेज़ था, यानी जो जब वो हलफ उठा रहे थे और फिर उन्होंने काबीना जो है वो तश्कील करनी थी, तो उनको जो है बानी से नहीं मिलने दिया गया और फिर वहाँ से एक पैगाम आया कि काबीना मुख्तसर रखे। तो उसमें 10 वज़रा को, 2 मुशीरों को और 1 मुआविन को जो है वो शामिल किया गया, और बाकी लोग जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको भी शामिल किया जाएगा, तो उनको उस वक्त मायूसी हुई और फिर ये कहा गया था कि नेक्स्ट फ़ेज़ होगा, यानी 2-3 हफ्ते के बाद जो है बाकी लोगों को एकमोडेट किया जाएगा। अब जो आइनी तौर पर वज़रा की तादाद है खैबर पख्तूनख्वा में वो 16 है, यानी वज़ीर आला समेत, यानी वज़ीर आला के पास अब भी 5 वज़ीरों को लेने का इख्तियार है, और इसी तरह मुशीर की तादाद जो है वो 5 है, तो 3 मुशीर भी ले सकते हैं और माविनीन जो है वो भी काबीना में एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग जो इस इंतज़ार में है कि उनको काबीना में हुकूमत में शामिल किया जाएगा, तो वो भी अपनी लॉबिंग और जो उनके वज़ीर आला हाउस और फ्रंटियर हाउस के पैरे तो वो उन्होंने चक्करें काट ली और अब वो भी जो है मायूस होने लगे हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? ज़ाहिर बात है जब मतलब हुकूमत में लोग आते हैं तो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ओहदा मिल जाएगा, अपने लोगों के काम करेगा। तो अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है, और ये ताहाल ये फ़ैसला है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, यानी 10 वज़ीरों, 2 मुशीर और 1 माविन जो है, तो इनसे काम चलाया जाएगा उस वक्त तक जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी और कोई और इंस्ट्रक्शन सामने नहीं आएंगे। तो ताहाल यही है कि इनसे काम चलाया जाएगा। तो अब ये भी एक प्रेशर है, ज़ाहिर है कि जब किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो वो लोगों को कैसे निकालेगा, तहरीक के लिए वो काम कैसे करेगा। तो वो भी एक अरकान में मायूसी है, और प्रेशर जो है वो भी मुसलसल सुहेल अफरीदी साहब पे बढ़ रहा है। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है दहशतगर्दी, कि खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है, ख़ासकर जो जनूबी अज़ला है जिसमें वज़ीरिस्तान, जनूबी, शुमाली, डेरा इस्माइल ख़ान टांग में, और आपके सामने है वाना कैडेट कॉलेज का बहुत बड़ा वाक़या हुआ, उसके बाद जो है कल बनू में भी बहुत बड़ा वाक़या हुआ, और मुसलसल दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है। आज की भी ख़बरें है कि ये बनू डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ़ जगह ऑपरेशन में 17 लोग जो है वो मारे गए हैं। तो इसी तरह
جو ہے دہشت گرد بھی حملے کر رہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کارروائیاں کر رہی ہے۔ اب اس میں سہیل افریدی نے ایک اچھی کوشش کی، گزشتہ دنوں ایک جرگہ بلایا تھا جس میں تمام فریقین نے جو ہے شرکت کی اور اس میں دہشت گردی کی مذمت بھی کی اور تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا، لیکن یہاں پر وہ گیپ جو ہے وہ فل نہیں ہوا۔ وہ گیپ ہے وفاق اور صوبے کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد۔ یعنی ابھی تک کلیئرلی خیبر پختونخوا کی طرف سے یہ جو ہے میسیج نہیں آیا وہ وفاقی حکومت یا ریاست کی جو پالیسی چل رہی ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی، ٹارگیٹڈ آپریشن کی، کارروائی کی، وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے حکومت یا نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ ایک الگ پریشر ہے کیونکہ لا اینڈ آرڈر زیادہ تر صوبائی ایشو ہے، تو یہ پریشر بھی ظاہر ہے وزیر اعلیٰ پہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ایک اور جو ان کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو کہ سابق وزیر اعلیٰ تھے، تو ان کے ساتھ بھی ابھی تک سہیل افریدی کا جو ہے نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے، اور جو ہے وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹنے کے بعد جو ہے یقیناً سائٹ پہ ہو گئے ہیں، اور اندرونی خانہ نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر بھی انہوں نے جو ہے اپنی خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات بھی جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ کوئی عہدہ دیا جائے گا تو وہ قبول کریں گے یا نہیں، تو انہوں نے صاف صاف انکار جو ہے وہ کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے پارٹی کے اندر علی امین گنڈاپور کا مضبوط دڑا ہے اور پارٹی کے اندر جو ہے وہ ان کی اپنی ایک سے ہے، تو وہ جو علی امین گنڈاپور کی حکومتی معاملات یا پارٹی سے دوری ہے تو وہ بھی یقیناً پریشر سہیل افریدی پر آئے گا۔ تو اب جو ہے ذمہ داری اب بڑھ گئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر، اور جو ان کا ایک ہنی مون پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو ہے جو کام اس نے کرنے ہیں تو وہ یقیناً اس پر ذمہ داریاں جو عائد کی گئی ہے تو اس کے لیے اس پر دباؤ ہے۔